कहानी शुरू होती है मुंबई की एक खूबसूरत शाम से, जहां आरव एक हैंडसम अमीर बिजनेसमैन और सिया एक मिडिल क्लास लड़की जो लाइब्रेरी में काम करती है की मुलाकात होती है। आरव को किताबों में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन एक खास किताब की तलाश उसे लाइब्रेरी तक ले आती है। संयोग से वह किताब सिया के पास होती है। उनकी पहली मुलाकात में हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन आरव को सिया की सादगी और मासूमियत भा जाती है। आरव लाइब्रेरी में सिया से पहली बार मिला था, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी वह उसे भूल नहीं पा रहा था। उसकी सादगी और मासूमियत उसके दिल पर असर कर चुकी थी। दूसरी ओर सिया ने भी आरव की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था, लेकिन वह इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन आरव फिर से लाइब्रेरी पहुंचता है। इस बार वह कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि सीधे सिया से एक किताब की सिफारिश मांगता है। सिया मुस्कुराती है और एक रोमांटिक नावेल उसकी ओर बढ़ा देती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं रोमांटिक नावेल पढ़ता हूँ? आरव मुस्कुराते हुए पूछता है। नहीं, पर कभी कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। शायद तुम्हें अच्छा लगे, सिया जवाब देती है। आरव किताब ले लेता है, लेकिन उसकी नजरें किताब से ज्यादा सिया पर रहती हैं। जब वह जाने लगता है तो सिया उसे रोकती है। अगर यह पढ़कर अच्छा लगे तो मुझे बताना। यह सुनकर आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत। अब आरव हर दिन लाइब्रेरी आने लगा। कभी किताब लेने, कभी किताब लौटाने और कभी कभी बिना किसी वजह के। सिया उसे देखकर हैरान होती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। दोनों के बीच अब हल्की बातचीत होने लगी थी। एक दिन जब सिया लाइब्रेरी बंद करके बाहर निकली तो तेज बारिश शुरू हो गई। वह छतरी निकालने ही वाली थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी। क्या तुम भीग कर बीमार होना चाहती हो? कार की खिड़की से झांकते हुए आरव ने कहा। सिया ने हिचकिचाते हुए उसे देखा, लेकिन फिर झिझकते हुए कार में बैठ गई। हली कार के अंदर हल्की हल्की बारिश की बूंदें शीशों पर गिर रही थी। अंदर हल्की सुगंध बसी थी और माहौल किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा था। तुम रोज लाइब्रेरी आती हो, लेकिन कभी बताया नहीं कि तुम्हें खुद कौन सी किताबें पसंद है? आरव ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। मुझे रोमांटिक और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है, सिया ने जवाब दिया। तो तुम्हें रहस्य भी पसंद है? आरव ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। सिया हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई राज होता है जिसे वह सबसे छुपा कर रखता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे और जानने के लिए मजबूर कर रहा था। जब वे सिया के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे तो सिया ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आज के लिए शुक्रिया। अगर फिर कभी बारिश हुई तो? आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तब देखते हैं। आरव मुस्कुराया और उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन आरव को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई खास दस्तक दे चुका था। सिया। अब आरव का हर दिन लाइब्रेरी आना एक आदत बन चुका था। कभी कोई किताब पढ़ने के बहाने, तो कभी बस सिया से मिलने के लिए। सिया भी अब समझने लगी थी कि आरव को किताबों से ज्यादा किसी और में दिलचस्पी है। एक दिन जब सिया लाइब्रेरी में किताबें सहेज रही थी, तभी आरव उसकी टेबल पर आकर बैठ गया। आज कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? उसने शरारती अंदाज में पूछा। सिया मुस्कुराई। जब किताबों में इतनी दिलचस्पी नहीं है, तो बार बार लाइब्रेरी क्यों आते हो? आरव थोड़ा झुककर बोला, शायद यहाँ कोई ऐसी चीज है जो मुझे बार बार खींच लाती है। सिया उसकी बात सुनकर थोड़ा झेप गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने एक मिस्ट्री नावेल उसकी ओर बढ़ा दी। उसी शाम जब सिया अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही थी, तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कुछ देर रुकी, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो अचानक आरव उसके सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया ने चौंकते हुए पूछा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? हम दोनों का घर एक ही इलाके में है, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिया थोड़ा रिलैक्स हो गई, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। अगले दिन आरव ने सिया को कॉफी के लिए चलने को कहा।
ये डेट नहीं है, सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात है, सिया ने हंसते हुए कहा। अगर डेट होती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता, आरव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कॉफी शॉप में दोनों ने खुलकर बातें की। आरव ने अपने बचपन की शरारतें सुनाई तो सिया ने अपनी लाइब्रेरी वाली जॉब से जुड़ी मजेदार घटनाएं बताईं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन सिया अब भी खुद को आरव से थोड़ा दूर रख रही थी। एक छुपा हुआ डर। जब सिया रात में अपने कमरे में थी तो अचानक बिजली चली गई। उसने टॉर्च ऑन की और देखा कि उसकी टेबल पर एक गुलाब रखा हुआ था, लेकिन उसने वह गुलाब वहां नहीं रखा था। सिया घबरा गई। उसे लगा कि कोई उसकी गैरमौजूदगी में उसके कमरे में आया था। लेकिन कौन? अभी वही ये सोच ही रही थी कि उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम किसी और के साथ ज्यादा खुश हो रही हो, लेकिन मत भूलो कि कोई है जो अब भी तुम्हें देख रहा है। रात के अंधेरे में फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ वो मैसेज सिया के रोंगटे खड़े कर देता है, तुम किसी और के साथ ज्यादा खुश हो रही हो, लेकिन मत भूलो कि कोई है जो अब भी तुम्हें देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ एक मजाक था, या कोई सच में उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था? डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और सभी खिड़कियां चेक की। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये वही शख्स है जिससे मैं बचना चाहती हूँ? अगले दिन सिया लाइब्रेरी में काम कर रही थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। वो हर समय डरी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल आ चुके थे, जैसे वह रात भर सो नहीं पाए हो। तभी आरव अंदर आया। गुड मॉर्निंग, सिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सिया के चेहरे की परेशानी देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम ठीक हो? सिया हड़बड़ाकर बोली, हाँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। लेकिन आरव को उसकी आंखों में छुपा डर साफ नजर आ रहा था। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, उसने नर्म लहजे में कहा। सिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस ज्यादा सो नहीं पाए। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जबरदस्ती कुछ पूछना सही नहीं समझा। शाम को जब सिया लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह तेज कदमों से चलने लगी, लेकिन तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। क्या मैं सिर्फ सोच रही हूं, या कोई सच में मेरा पीछा कर रहा है? अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक शख्स पर पड़ी। वह लंबा था, काले कपड़े पहने हुए, और एक पेड़ की आड़ में खड़ा था। सिया का कलेजा कांप गया। वह घबराकर जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ी। जब वह अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई और दरवाजा बंद किया, तो उसकी सांस तेज चल रही थी। लेकिन अगले ही पल उसके फोन पर एक और मैसेज आया, डर क्यों रही हो, सिया? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। सिया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या ये सिर्फ संयोग है? अगली सुबह सिया की हिम्मत जवाब देने लगी। वह लाइब्रेरी नहीं गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे कमजोर देखे। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया, मैं हूं। आरव की आवाज सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिली। उसने दरवाजा खोला। क्या हुआ? तुम आज लाइब्रेरी क्यों नहीं आई? आरव ने चिंता से पूछा। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि उसका फोन फिर बजा। उसने डरते हुए स्क्रीन की तरफ देखा, फिर वही अनजान नंबर। आरव ने उसका बदला हुआ चेहरा देखा और फोन उसके हाथ से ले लिया। लेकिन इस बार कोई मैसेज नहीं था, बल्कि एक कॉल थी। आरव ने बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, आरव को दूर रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले पार्ट में, कौन है ये अनजान शख्स? क्या सिया और आरव अब भी साथ रहेंगे, या डर उनके बीच दरार डाल देगा? जाने के लिए आप देखिए इसका अगला पार्ट, जो जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे।